उसको बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य को बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने झारखंड राज्य बनाया, और जिसको हमने बनाया हम उसको बचाएंगे। और बचाने के लिए आज लुटेरों से झारखंड को बचाना पड़ेगा। भाइयों एवं बहनों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में गोला प्रखंड में 2 से 2.5 बीघा का किसान और उसके घर में पैदा हुआ शिबू सोरेन आज बोकारो जिलों में 25 एकड़ जमीन का मालिक है, दुमका जिलों में 50 एकड़ जमीन का मालिक है, साहिबगंज में उसकी संपदा है, रांची में दर्जनों मकान है, दिल्ली में मकान है, चाईबासा में मकान है। बिजनेस के नाम पर कोई चीज नहीं, घर में एक भी व्यक्ति नौकरी नहीं करता, एक भी आदमी बिजनेस नहीं करता। जो कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, वो 2.5 बीघा से 250 बीघा जमीन कहां से लाया, इसका हिसाब हो दे, तब झारखंड की जनता समझेगी कि तुम ईमानदार हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी सबकी भावना को आपके बीच रखेंगे, लेकिन यदि झारखंड की जनता आप शांत रहे, इन लुटेरों को रोकने का काम कोई नहीं कर सकता। अधिकारी से लूट नहीं रुकेगी, अधिकारी तो लूटने में उनके सहयोगी बनते हैं, क्योंकि वो सरकार से लूटे जाते हैं और अधिकारी जनता को लूटते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें तो सरकार ने लूटा, इसलिए हम जनता को लूटेंगे। इस राज्य को यदि बचाना है तो इस राज्य के साथ ममता का, इस राज्य के साथ अपनत्व का भाव जिसके अंदर है, वही पार्टी, वही कार्यकर्ता इसको संभाल सकता है, बचा सकता है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज झारखंड बेविचारियों के हाथ में चला गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, दुमका जो राजनीतिक राजधानी है, कांग्रेस आई और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वहां जिंदा बेटियों को, जिंदा बहनों को बलात्कार किया गया, आदिवासी बेटी का बलात्कार हुआ और जिंदा लड़की को पेट्रोल छिड़ककर घर में घुसकर जिंदा जला दिया गया। ऐसी सरकार इस राज्य में कैसे आपकी जिंदगी बचा सकती है? भगवान न करे किसी की बहू बेटी के साथ ऐसी घटना घटे। लेकिन मैं आपसे यही कह सकता हूं, यह राज्य यदि थोड़े दिन तक रह गया तो फिर उग्रवादी गिरिडीह जिले के सीमा पर फिर दस्तक देना शुरू किया है। लोहरदगा और लातेहार में विकास के काम में लगे मशीनों को जलाया जा रहा है। फिर से एक बार अपराधी चारों ओर सबक उठ करके आगे आ रहे हैं, नक्सली बढ़ रहे हैं, अपराधी बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े रांची जो राजधानी है वहां पर हत्या होती है। इस राज्य से आप गांव में रहने वाले लोग कभी सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि झारखंड सरकार के काले कारनामों को आदरणीय बाबूलाल मरांडी पर्दा खोले, उसको बेनकाब करें। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था। और इसलिए इंतजार नहीं करता कि यदि कोई यह दल सोचता है एक बार वोट देने लेने के बाद हम 5 साल लूटने का अधिकार प्राप्त कर लिए, तो यह मूर्खता है उसकी। लेकिन यह मूर्खता तब साबित होगी जब आप जगेंगे। आप जिंदा कौम है, जनता जनार्दन जिंदा कौम है। झारखंड को अरमानों से बनाया है, झारखंड को सपनों का झारखंड बनाने के लिए बनाया है। यहाँ की खनिज संपदा के आधार पर यहाँ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर